प्लानिंग की कमजोरी की वजह से भी बहुत दफा नाकामी का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग बहुत कमजोर प्लानर होते हैं। वो अपनी सही प्लानिंग नहीं कर सकते। प्लानिंग हर मामले में जरूरी होती है। वक्त में, रिसोर्सेज में, वसाइल में, हर चीज में अगर प्लानिंग सही रखी जाए तब इंसान कामयाबी से हमकिनार होता है, वरना इंसान नाकाम हो जाता है। प्लानिंग के बगैर इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी के लिए प्लानिंग ज़रूरी है। वक़्त को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, कौन से काम पहले किए जाएँ, किन कामों की तरतीब किस तरह रखी जाए, किस काम को कितना वक़्त देना चाहिए। जब ये चीज़ें सारी इंसान नहीं कवर कर सकता, तो वो नाकाम हो जाता है। नाकामी सिर्फ़ एक मेहनत कम करने की वज़ह से नहीं मिलती। नाकामी इंसान की सबसे बड़ी पहला काम जो होता है, वो उसकी प्लानिंग है। कि आपने कैसे किसी चीज को लेके चलना है, कब लेके चलना है, कितना वक्त देना है। अगर आप अहम वक्त जो है, जिस चीज को देना चाहिए वो दूसरे को दे देते हैं और कम वक्त उस चीज को देते हैं जिसको ज्यादा देना चाहिए था, पहले देना चाहिए था, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। ये प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। नाकामी की सबसे बड़ी वजह ही प्लानिंग की कमी है। ऐसे लोगों की मनसूबाबंदी बहुत कमजोर होती है। किस वक्त काम शुरू करना है, किस काम को किस तरह कितने वक्त में लेकर चलना है ताकि मुकर्ररा वक्त पर खत्म हो सके। किस से किस तरह काम लेना है। जरूरी कामों को जितना और जो वक्त देना चाहिए उनको देने की बजाय किसी दूसरे गैर अहम काम को वो वक्त दे दें, जिसको इस वक्त भी न भी किया जाता तो भी ठीक था, किसी और वक्त भी किया जा सकता था। लेकिन इस वक्त किसी अहम काम को जिसकी ज्यादा जरूरत थी, जो जरूरी करना चाहिए था, ना कर सकने की वजह से बड़ा काम रुक जाता है, बड़ा नुकसान हो जाता है और इंसान को नाकामी से दो चार होना पड़ता है। अच्छी और बेहतरीन मनसूबाबंदी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान चाहे कि मैं पहाड़ पर खजूर लगाऊं और या सहरा में मैं चावल उगाऊं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश करता रहे। बहुत बहुत कोशिशों के बाद, बहुत बहुत वसाइल को जाया करने के बाद भी कामयाबी बहुत कम इम्कान होगा। लेकिन अगर इसी की बजाय इंसान अच्छी मनसूबाबंदी करे, अच्छी प्लानिंग करे, अच्छे वसाइल, थोड़े वसाइल में भी वो बहुत तरक्की कर सकता है, बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकता है। जबकि गलत प्लानिंग से बहुत वसाइल ज़ाया करने के बाद, वक्त ज़ाया करने के बाद, इंसान मेहनत करने के बाद, सबसे बड़ी बात, दिन रात की मेहनत के बाद भी नताइज हासिल नहीं होते। इसलिए इंसान नाकामी से दो चार हो जाता है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनको अगर उस वक्त ना भी किया जाए, किसी और वक्त जब इंसान को फारिग हो तब भी कर सकता है। लेकिन अगर उनको उस वक्त में कर दिया जाए जो कि अहम काम के लिए वक्त होना चाहिए, तब भी इंसान नाकाम हो जाएगा क्योंकि उसने वक्त का गलत इस्तेमाल किया है। सबसे बड़ी नेमत इंसान को जो अल्लाह ताला ने दी है वो वक्त है। जो लोग वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं वो ही कामयाब होते हैं। कुछ काम इतने अहम नहीं होते, कुछ काम बहुत अहम होते हैं जो उस वक्त होने चाहिए, जिनकी से कामयाबी मुमकिन हो जाती है, और कुछ काम इतने अहम नहीं होते जो बाद में भी किए जा सकते हैं और वो कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं होते कि उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में किया जाए। तो ऐसे कामों को अगर गैर अहम कामों को वक़्त दे दिया जाता है जिसकी वज़ह से इंसान नाकामी से दो चार हो जाता है। कामयाब लोगों और नाकाम लोगों में फ़र्क ही यही होता है कि वो प्लानिंग के साथ वो काम करते हैं। जो कामयाब हैं वो अपनी प्लानिंग करके एक दिन पहले, यही वक़्त होता है कि आपने जो काम अगले दिन करना है उसकी प्लानिंग पहले करके रखें। जो लोग कामयाब होते हैं वो अपने वक्त की प्लानिंग करके पहले रखते हैं कि कौन से काम अहम है, उनको कैसे अंजाम देना है। जो न लोग नाकामी से दो चार होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि वो एक दिन पहले अपने काम की प्लानिंग करके नहीं रखते कि कल मैंने कैसे अरेंज करना है अपना काम, किस तरह मैंने उसको लेके चलना है। वो शाम होगी और कहेंगे कि हाय सारे अहम काम तो रह ही गए, हमने तो वक्त ही जाया कर दिया। तो नाकामी की एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इंसान की प्लानिंग की कमी होती है। कामयाब लोग अपने वक्त को बेहतरीन प्लान करके चलते हैं और नाकामी की वजह जो होती है वो प्लानिंग की कमी है। बगैर प्लानिंग के वक्त गुजार देना, अपने आप रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर लेना, जब वक्त गुजर जाता है तब पता चलता है कि हमने इसकी जगह ये किया होता तो हम कामयाब हो जाते, और नाकामी की वजह ही प्लानिंग की कमी होती है।